2017 से पहले उत्तर प्रदेश एक गुंडों का प्रदेश, अपराधियों का प्रदेश, माफियाओं का प्रदेश, दंगाइयों का प्रदेश तो बना ही था, लेकिन एक बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से बाहर आया है और विकास के नव युग में प्रवेश करने का काम किया है। हमारी सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के दिखाए हुए रास्ते पर अंत्योदय से लेकर के सर्वोदय, सबके उदय के लिए, सबके विकास के लिए काम जो करने का लक्ष्य रखा, उसमें हमें बड़ी उपलब्धि अर्जित हुई है। देश में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए, उसमें 6 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के हैं जो गरीबी रेखा से बाहर निकले, अर्थात गरीबी मिटाई और खुशहाली लाने का काम यह उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया है। हम देश में गरीबों को आवास देने की दृष्टि से, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, प्रधानमंत्री आवास योजना में हम उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जो नंबर 1 के स्थान पर है। सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से पूर्ववर्ती सरकारों के समय 300 रुपये मासिक पेंशन थी, उसमें भी भ्रष्टाचार था। हमारी सरकार ने उस पेंशन को बढ़ा करके 1000 रुपये करने के साथ साथ जो पात्र थे उनका सही तरीके से सत्यापन करा करके इस समय प्रदेश में 1,04,55,000 लोग जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है इसका लाभ पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश देश में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की दृष्टि से पहले नंबर पर है, जहां 1,56,00,000 माताओं बहनों को रसोई गैस का कनेक्शन दे करके उनको होली और दिवाली पर उपहार स्वरूप माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में एक मुफ्त सिलेंडर भरा करके देने की योजना भी आगे चल रही है। हम प्रदेश की दृष्टि से जब 2014 और 17 से पीछे जाते हैं तो गांव में जो गरीब परिवार थे उनके पास इज्जत घर भी नहीं था। 2,62,00,000 इज्जत घर अर्थात शौचालय बना करके हमने देश में प्रथम स्थान प्राप्त करने का काम किया है। कोरोना जैसी महामारी का सामना करते हुए कोरोना काल से लेकर के अब तक 14,70,00,000 लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से राशन निःशुल्क प्रदान करने का काम यह प्रदेश के अंदर किया जा रहा है। बड़े गर्व के साथ आज मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि जब 2017 में हम उत्तर प्रदेश में डबल इंजन सरकार के रूप में आए थे, उस समय उत्तर प्रदेश के 2016 में बेरोजगारी दर 18% थी। आज 2.4% बेरोजगारी दर है, जो हमारी सरकार की उपलब्धियों को रेखांकित करता है, स्पष्ट रूप से दिखाने का काम करता है। उत्तर प्रदेश सरकार के 8 साल पूरे होने पर पूरे प्रदेश में 3 दिवसीय कार्यक्रम आज से शुरू किया गया है और इसी क्रम में वाराणसी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने पहुंचे हैं। वाराणसी में उद्घाटन से पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सरकार की उपलब्धियों को, काशी को इन 8 सालों में क्या मिला है इसका विवरण दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने काशी के लिए खजाने का मुंह खोल दिया। यूपी सरकार के 8 साल पूरे होने पर काशी में 3 दिवसीय आयोजन होगा, जो कि 25, 26 और 27 मार्च को सेवा, सुरक्षा और सुशासन समारोह मनाया जाएगा। 3 दिन तक चलने वाले कार्यक्रम में समवर्ती काशी, क्लीन गंगा, कैरियर काउंसलिंग, मिशन शक्ति सहित 16 अन्य विभागों के स्टॉल लगेंगे। पहले दिन की थीम महिला सशक्तिकरण और ODOP है। और देश की जनता कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का समारोह मना रही है और कांग्रेस का देखिए उत्तर प्रदेश में कोई मतलब नहीं है और वो जो भी दिन मनाना चाहे मनाएं, लेकिन उत्तर प्रदेश में और देश में
भारतीय जनता पार्टी है और आगे भी भारतीय जनता। हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के काम कर रही है और उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त प्रदेश है। उत्तर प्रदेश गुंडागर्दी करने वाले, अपराध करने वाले, माफियाओं गिरी करने वाले, दंगा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने वाला प्रदेश है। यहाँ सब कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है। बाकी देश में जहाँ पर जो हो रहा है, मैं समझता हूँ आज 8 साल पे सवाल करेंगे तो अच्छा रहेगा। सबको पहले तो नववर्ष आ रहा है, ये वर्ष प्रतिपदा आ रही है, हिंदू नववर्ष। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी को कोई ABCD नहीं मालूम है महाकुंभ की। वो कभी भी कुंभ में डुबकी लगाने नहीं आते अगर भाजपा की सरकार देश और प्रदेश में नहीं होती। ये सब चुनाव में लाभ लेने के लिए केवल अपने को दिखाते हैं कि हम भी कुंभ में डुबकी लगाए हैं। उनको कुंभ यात्रियों की अगर चिंता होती तो 2013 में वो मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री रहते हुए मोहम्मद आजम खां को महाकुंभ की बागडोर सौंप करके सैफई महोत्सव मनाने न चले जाते।